ओम शांति। मैं आत्मा भाग्यशाली आत्मा हूँ। मैं आत्मा कोटों में कोई हूँ। मैं आत्मा श्रेष्ठ आत्मा हूँ। त्रिकुटी के बीच चमकती हुई मस्तक मणि हूँ। मैं आत्मा लाइट हाउस माइट हाउस हूँ। मैं आत्मा बाबा के इस श्रेष्ठ कार्य में सहयोगी आत्मा हूँ। बाबा पतित पावन है। और मैं आत्मा मास्टर पतित पावन हूँ। मुझ आत्मा को बाबा ने पूरे विश्व के कल्याण के लिए निमित्त बनाया है।
मैं बहुत वैल्यूएबल आत्मा हूँ। मैं आत्मा अपना समय, संकल्प और बोल को व्यर्थ नहीं गवा सकती। मुझे अपनी सांसों श्वास बाबा के कार्य में और बाबा की याद में ही सफल करनी है। क्योंकि ये समय बहुत कीमती है। इस समय को खुद भी याद और सेवा में सफल करना है। और दूसरों को भी कराना है। यही पूरे कल्प में एक छोटा सा संगम युग है, जब मैं आत्मा बाबा की याद से तमो प्रधान से सतो प्रधान बनती हूँ। मुझ आत्मा को भरपूर लाभ लेना है। मुझ आत्मा को बाबा की याद में और सेवा में सदा उमंग उत्साह में रहना है। इन उमंग उत्साह के पंख से सदा उड़ते रहना है। मुझ आत्मा को उमंग है कि जिसको
कितने जन्मों से ढूंढ रहे थे उस मीठे बाबा को, मुझ आत्मा ने पा लिया। ये मुझ आत्मा को उमंग है, और उत्साह है कि जो मैंने पाया है वो मुझे सबको देना है। तो इन उमंग सा के पंख से चलो, उड़ चले बाबा के पास, अपने घर परम धाम। कितना शांत, कितना प्यारा मेरा मीठा घर, स्वीट होम। और उससे भी प्यारा, उससे भी मीठा मेरे प्यारे बाबा, मीठे बाबा। उस घर में मैं और मेरा बाबा कितना सुंदर नजारा है। मैं आत्मा बाबा के पास अपने आप को कितना सुखी महसूस कर रही हूँ। कितना भरपूर महसूस कर रही हूँ। बाबा के पास रहना माना अपने को भरपूर करना। प्यार के सागर, सुख के सागर से उस आत्मा को कितना प्यार, कितना सुख
बाबा की संकरम मुझ आत्मा पर कितना लगता जा रहा है। ये रंग सबसे अच्छा रंग है। ये संकरम जितना मुझ आत्मा को लगता जाता है, मैं आत्मा उतनी ही पावन बनती जाती हूँ। महसूस करें, फील करें। ओम शांति शांति ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ
बसेरा तुम हो आत्मा तन से न्यारे परमात्मा को प्यारे दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा ओम शांति ओम शांति ओम शांति। पाकर प्यार प्रभु का हम भी प्यारे हो गए। पाकर प्यार प्रभु का हम भी प्यारे हो गए। थे अकेले हम कभी अब तुम्हारे हो गए। पाकर प्यार प्रभु का हम भी प्यारे हो गए। पाकर प्यार प्रभु का हम भी प्यारे हो गए। सुंदर सुंदर सपने सजे मेरे मन की दुनिया में। मेरे मन की दुनिया में तेरी सूरत है अब दिल में दिखती है हर खुशियों में। चल के तेरी राहों में चल के तेरी राहों में सारे जग से न्यारे हो गए। पाकर प्यार प्रभु का हम भी प्यारे हो गए। थे अकेले हम कभी अब तुम्हारे हो गए। पाकर प्यार प्रभु का हम भी प्यारे हो गए। पाकर प्यार प्रभु ओम शांति। आज विशेष बाबा अटेंशन दिलाते हैं कि ये समय है वो बहुत वैल्यूबल है, क्योंकि यही समय पर बाबा आते हैं और हम बच्चों को इम्प्योर से प्योर बनाने का पुरुषार्थ कराने की गतिविधि ज्ञान सुनाते हैं। तो बाबा ये कहते हैं कि जैसे बाप हम बच्चों को कहते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, तो हमें भी औरों को ज्ञान सुनाना है, पतितों को पावन बनाने का पुरुषार्थ करना है। और उसमें भी बाबा ने विशेष ये अटेंशन दिलाया है कि यही संगम युग है, बाकी कोई युग में ये पुरुषार्थ हम नहीं कर सकते, खुद भी नहीं कर सकते और औरों को भी नहीं करा सकते हैं। और
बाबा ने साथ साथ ये भी कहा है कि हमें कोई टाइम वेस्ट नहीं करना है, समय का महत्व समझना है। और बाबा कहते हैं कि युक्ति से बाबा को कहाँ भी हो, युक्ति निकाल के बाबा को याद करो। चाहे शादी मुरादी में जाओ, चाहे कोई भी फंक्शन में जाओ या कहाँ भी जाओ, लेकिन बाबा को याद करने की युक्ति निकालनी है। तो आज का मेन सार है, मीठे बच्चे बाप समान पतितों को पावन बनाने का पुरुषार्थ करो। यह समय बहुत वैल्यूबल है। इसीलिए व्यर्थ बातों में अपना समय बर्बाद मत करो। फिर आज का प्रश्न है, बाप बच्चों की किस एक बात पर बहुत तरस खाते हैं? बाप बच्चों की किस एक बात पर बहुत तरस खाते हैं? कौन सी बात पर होंगी? भूल जाते हैं। तो ये बात सुनकर बाबा तरस खाते हैं। और कई बच्चे कहते हैं कि अंत समय हम तैयार हो ही जाएंगे, पुरुषार्थ कर लेंगे। तो ये बात सुनकर बाबा तरस खाते हैं। और क्या, कौन सी बात होगी? है ना, सत्य बाप ने आकर सत्य ज्ञान सुनाया है। और ये बातें सुनकर भी बाबा कहते हैं कि बच्चे जरमुई जगमुई में टाइम वेस्ट करते हैं। तो बाबा ये देखकर तरस खाते हैं। देखते बाबा क्या कहते हैं, कई बच्चे आपस में जरमुई जगमुई कर अपना समय बहुत गवाते हैं। घूमने फिरने जाते हैं तो बाप को याद करने के बजाय क्या होता होगा? व्यर्थ चिंतन करते हैं। बाप को उन बच्चों पर बहुत तरस पड़ता है। बाबा कहते, मीठे बच्चे अब अपनी जीवन सुधार लो।
व्यर्थ समय नहीं गवाओ। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए सच्ची दिल से बाप को युक्ति युक्त याद करो। लाचारी याद नहीं करो। ओम शांति। भगवान उवाच, बच्चे भी समझते होंगे जरूर कि भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। हम बहुत पुराने स्टूडेंट हैं। एक ही टीचर के पास कोई भी पढ़ते नहीं है। 12 मास पढ़ेंगे फिर टीचर बदली करेंगे। यहाँ यह मुख्य टीचर बदली नहीं होता है ना। वो पढ़ाई में क्या होता है, टीचर बदली होते हैं, और यहाँ तो टीचर बदली नहीं होता है, तो उसको याद करने में कितना इजी रहता है। बाकी बच्चियाँ तो बहुत है राजयोग सिखाने के लिए, एक से तो काम चल न सके। हाँ, बहनें बहुत है, तो बाबा कहते बच्चियाँ तो बहुत है राजयोग सिखाने के लिए, लेकिन उनको याद नहीं करना है, एक टीचर को ही याद करना है। एक से तो काम चल न सके। पावन बनने के लिए कितने ढेर बुलाते हैं, एक को ही बुलाते हैं। पावन बनाने वाला एक ही टीचर ठहरा। वंडर है जो पतित पावन को बुलाते हैं, समझते कुछ भी नहीं। द्रौपदी ने भी पुकारा ना कि हमें यह नग्न करते हैं, रक्षा करो। आधा कल्प तुम पुकारते आए हो, बोलो तुम ही सब तो पुकारते थे ना। द्रौपदी का मिसाल दिया है, पतित तो सारी दुनिया है। पतित और पावन में रात दिन का फर्क है। पतित है पत्थर बुद्धि। पतित क्या है? पत्थर बुद्धि है। पत्थर कितना स्ट्रांग होता है और उसके ऊपर जाए कितना भी पानी डालो वो पिघलता नहीं है। बाप आकर सब विकारों से घृणा दिलाते हैं। आत्मा समझती है कि मुझ आत्मा का यह शरीर पतित है। तुम भी समझते हो यह शरीर पतित है। जंक लगा हुआ है। क्या लगा है? आत्मा पर जंक लगा है। तो जंक निकालने के लिए क्या चाहिए? बाप की याद चाहिए, है ना। स्थूल जंक कहाँ भी कोई चीज़ में लगता है तो क्या करते हैं, है ना, केरोसिन में डालते हैं, है ना। तो कहते याद करना है। जिन्हों को पावन फर्स्ट क्लास शरीर है वह सारे विश्व पर राज्य करते थे, उनको कहेंगे पारस बुद्धि। पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि का गायन भी भारत में ही है। तो बच्चों को ख्याल आना चाहिए कि इस पतित भारत को पावन कैसे बनाए, है ना। पहले क्या था? पारस बुद्धि था, अभी क्या बना है? पत्थर बुद्धि है। और तो बाबा कहते वापिस उसको पारस बुद्धि कैसे बनाए, उसका ख्याल करना चाहिए, चिंतन चलना चाहिए, कैसे सेवा करे। परंतु नंबरवार सर्विस से बुल को यह ख्यालात आते होंगे
और पतितों को पावन बनाने का पुरुषार्थ करते होंगे। बाप का पहला फर्ज ही यह है। कौन सा फर्ज है? पतितों को पावन बनाने का। बाप आते ही है तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने। तो जितना बाप को होना है उतना बच्चों को भी होना चाहिए, है ना। हम बच्चों के लिए बाप को कितना होना रहता है ना। तो वह कहते हमें भी औरों के प्रति भी उतना होना रखना चाहिए। बाप कहते हैं मैं तुमको अपने से भी ऊंचा बनाता हूँ, तुमको ख्यालात भी जास्ती चलने चाहिए, मेरे से भी जास्ती सर्विस तुम बच्चे करते हो ना। बाबा थोड़ी 3-4 घंटे बैठ समझाते हैं प्रदर्शनी आदि में, है ना। हम तो कितना मेले करते हैं, प्रदर्शनी लगाते हैं, है ना। तो वह कहते उतनी तो बाबा मेहनत करता नहीं है। बाप बच्चों की महिमा करते हैं, परंतु वह खुशी वह योग कम दिखाई देता है ना। बाबा मेहनत नहीं करता है, हम बच्चे मेहनत करते हैं, पर उसमें क्या नहीं दिखाई देता है? योग और खुशी नहीं दिखाई देती है। इसीलिए बेहद का बाप जो इन द्वारा पढ़ाते हैं यह सबसे नज़दीक है। अभी किसकी बात कर रहे हैं? ब्रह्मा बाबा की। इतना एकदम नज़दीक बाप दादा कब देखा है? मुख्य है ही आत्मा। आत्मा निकल जाए तो शरीर कोई काम का नहीं रहता। मनुष्य के शरीर की कोई वैल्यू नहीं रहती, कोई काम में नहीं आता, है ना। मनुष्य जब शरीर छोड़ता है तो उसकी शरीर की कोई वैल्यू नहीं रहती है, राख हो जाता है। जानवरों आदि की हड्डियां भी काम में आ जाती है, चमड़ा भी काम में आता है ना। वो जानवर मर जाते तो उसका चमड़ा भी काम में आता है, हड्डियां भी काम में आती है, और मनुष्य मर जाता है तो कुछ भी काम में नहीं आता है, चमड़ी भी नहीं, हड्डी भी नहीं। मनुष्य का तो कुछ भी नहीं बनता, हड्डियां पानी में डाल खत्म कर देते हैं, निशानी भी नहीं रहती। उन्हों की निशानी फिर भी जंगलों में पड़ी रहती है। मनुष्य का सतयुग से लेकर त्रेता अंत तक तो मूल्य है। कहाँ तक मूल्य है इस शरीर का? सतयुग से त्रेता अंत तक है। क्यों मूल्य है? क्योंकि पावन है, देवताएं है, तब तो पूज्य लायक है। पीछे पाई की भी वैल्यू नहीं रहती, इसीलिए कहा जाता है पत्थर बुद्धि। भरी ढोते रहते हैं, पैसे आदि की चिंता रहती है। वहाँ तो बिल्कुल निश्चिंत रहते हैं। कहाँ? सतयुग में। और यहाँ तो हर चीज की चिंता रहती है। तो बाप कहते हैं कि तुम्हारा यह शरीर बहुत वैल्यूबल है, यह टाइम भी वैल्यूबल है, इनको वेस्ट नहीं गवाओ, फालतू बातों में समय नहीं गवाओ। अपनी आत्मा को याद के बल से सतो प्रधान बनाना है। कौन सा बल? याद का बल। याद का बल होगा तब वो सतो प्रधान बनेगी, और कोई उपाय पावन बनने का नहीं है। एक ही शास्त्र में भगवानुवाच है, जिसको कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता। तो बाप कहते हैं आओ कंगाल बच्चे, तुम्हें सिरताज बनाओ। देखो आज अब आप क्या कहते हैं कि हम क्या बन गए हैं? कंगाल बन गए हैं, है ना। पैसे से भी कंगाल और आत्मा और शरीर दोनों भी इम्प्योर बन गए हैं।
तुम भी समझते हो कि बरोबर हम कंगाल है, बल बहुत धनवान है, पद्मा पद्मपति है, उन्हों के फोटो नाम आदि निकालते हैं ना। तुम बच्चों में भी नंबरवार धनवान है। तुम कहेंगे हम स्थायी सच्चे धनवान है। हमारे पास कौन सा धन है? ज्ञान धन है ना। और कौन सा धन है? गुणों और शक्तियों का धन है। वो भी कैसा है? अविनाशी है। कोई लूटता नहीं और कोई उसको ख़त्म नहीं कर सकता, ऐसा अविनाशी धन है। यह धन ही साथ देता है। तुम्हारे आगे वह सब कंगाल है। नाम भल पद्मपति आदि है। सद्गुरु बाबा ने भी तुम्हारा नाम पद्मा पद्मपति है, अविनाशी रखा है। तुम हो स्वर्ग के क्या? और कहते तुम हो स्वर्ग के पद्मपति, वह है नर्क के पद्मपति। नर्क और स्वर्ग को तुम समझते हो, वह पत्थर बुद्धि बिल्कुल नहीं समझते। उनके पास तो गाड़ी बंगला आदि पैसा सब होता है, तो क्या समझते हैं? हमारे जैसा धनवान दुनिया में कोई भी नहीं है। और हम बच्चे क्या कहते हैं? हमारा जैसा धनवान और कोई नहीं, चाहे भले कुछ नहीं हो पैसा आदि। आगे चल तुम्हारे पास आएंगे, जब विनाश देखेंगे तब समझेंगे यह तो पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा। फिर कहेंगे यह ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ तो सच कहते थे। अच्छा, अब क्या करना है? कुछ कर नहीं सकेंगे। अंत समय में तो पुरुषार्थ का कोई टाइम ही नहीं रहेगा। पैसे आदि एकदम जल मर सब खत्म हो जाएंगे। बॉम्ब्स आदि गिरते हैं तो मकान जायदाद आदि सब खत्म हो जाता है। शरीर भी खत्म हो जाते हैं। यह तुम देखेंगे। बड़ा भयानक सीन आने वाला है। उस समय ज्ञान में आ नहीं सकेंगे। अब यह भगवान बैठ समझाते हैं। बच्चे जानते हैं हम आए हैं किसके पास? बाबा कहते हम आए हैं भगवान से पढ़ने। तुम कितने तकदीरवान हो, यह भी सबको निश्चय नहीं है। निश्चय हो तो भगवान से क्यों नहीं पढ़े? रात दिन बत्तियां जगाकर जरमुई क्या करते होंगे? भोजन न खाकर भी एकदम पढ़ने को लग पड़ेंगे। और क्या कहते कि रात में क्या करते? मरकर और क्या करेंगे? जरमुई जगमुई करते रहते और बाबा को याद भी नहीं करते। वाह, यह तो 21 जन्म की कमाई है। बहुत अच्छी रीति पढ़ने को लग जाए। पढ़ाई भी क्या है? मुख्य है ही बाप को याद करना। बाप को बहुत तरस आता है। बाबा जानते हैं बच्चे घूमने फिरने जाते हैं, एक भी बाप की याद में नहीं रहते। क्या करते? बाबा कहते एक भी बाबा की याद में नहीं रहते। जरमुई जगमुई बहुत करते हैं। बच्चों को बहुत ओना रहना चाहिए, बस बहुत टाइम थोड़ा है। भारत कितना बड़ा है, बहुत सर्विस है। पहले अपने जीवन को सुधार ले। पहले क्या करना है? खुद के जीवन को सुधारना है, फिर कहते दूसरों को कहना है। बाबा बहुत बार कहते हैं बच्चे जरमुई जगमुई मत करो, यह बातें छोड़ दो, अपना जीवन सुधारो। सबको आपस में लड़ मरना है। ड्रामा की भावी ऐसी है,
तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में टाइम लगता है ना। अपने दिल से पूछना है। क्या पूछेंगे आज? अपने दिल से पूछना है कि हम कितना समय याद करते हैं। सच्ची दिल से, बहुत प्यार से, युक्ति युक्त याद 5 मिनट भी मुश्किल करते हैं। हाँ, क्या कहते हैं बाबा? चाहे भले ही बाबा के कमरे में बैठो 2 घंटा, 3 घंटा, 1 घंटा, लेकिन फिर भी प्रॉपर याद कितनी लगती है? बाबा कहते 5 मिनट ही, वो भी मुश्किल लगता है। बहुत लव से याद किया जाता है। बिगर लव कभी किसी को याद करते हैं क्या? है ना, किसी से स्नेह होता है, प्यार होता है, तभी उसको याद करते हैं। तो हमें भी क्या करना है? बाबा के प्रति उतना स्नेह होना चाहिए, तभी हमारी प्रॉपर याद रहेगी। बहुत है जो लाचारी हालत में याद करते हैं। लव से याद करना आता ही नहीं, है ना, क्योंकि 63 जन्म क्या किया है? हाँ, लाचारी हालत में ही याद किया है ना। कभी कोई बात आई, मुश्किल आई, कुछ हुआ तो याद किया, तो कहते वही याद करते हैं। सच्ची दिल पर साहब राजी। देखो बाबा एक ही आवाज करते हैं, मन मना भव, अर्थात याद करो तो तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे। हम ही तुम्हारा दोस्त हो। आज बाबा क्या बनकर आया? खुदा दोस्त। और क्या बना आज बाबा? टीचर। बाकी तो सब है दुश्मन। तुम 1-2 के भी दुश्मन हो। बहुत आपस में लड़ते झगड़ते हैं, तो दोस्त कैसे ठहरे? ऊपर ऊपर से कहेंगे नहीं नहीं ऐसे तो नहीं है हमारे बीच, है ना, पर अंदर बहुत घृणा ईर्ष्या भाव होती है। बाप कहते हैं अगर आत्मा भाई भाई समझो तो दुश्मनी सारी खत्म हो जाए। न नाक न कान न मुख है तो दुश्मनी किससे रखेंगे? है ना, कौन सी श्रुति दिलाते बाबा कि आत्मा भाई भाई की श्रुति रखो। हाँ, आत्मा में तो न नाक है न कान है, कुछ नहीं है। हाँ, तो क्यों लड़ते झगड़ते हैं, दुश्मनी क्यों रखते हैं? शरीरों को देखो ही नहीं। हाँ, लड़ना झगड़ना, है ना, ईर्ष्या भाव कब आता है? जब देह का भान आता है, शरीर को देखते हैं। तुम भी आत्मा वह भी आत्मा, तो दुश्मनी निकल जाती है। बहुत मेहनत है। बाबा कहते मेहनत तो लगेगी, बिगर मेहनत कुछ मिलता है क्या? खाने के लिए भी मेहनत तो करनी पड़ती है ना। तो ये तो कितना ऊंचा पद प्राप्त करना है हमें, तो उसमें भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उस पढ़ाई में भी कितना माथा मारते हैं, सहज भी है। बाप कहते हैं सिमर सिमर सुख पाओ। यह तो जानते हो कि भक्ति मार्ग में सिमर सिमर दुख ही पाया है। जिसको सिमरते हैं उनके ऑक्यूपेशन का पता नहीं। कितने को सिमरते हैं? हनुमान को सिमरो, गणेश को सिमरो। एक है सिमर सिमर सुख पाओ, दूसरा है सिमर सिमर दुख पाओ, है ना। अनेकों को याद करेंगे तो दुख मिलेगा, लेकिन एक की याद होगी तो बाबा कहते वो सुख मिलेगा। क्योंकि भक्ति रात है ना। तो रात में क्या होता है? अंधेरा होता है। तो अंधेरा में कहाँ भी जाओ तो क्या होगा? ठोकरें खाएंगे, है ना, तो उससे दुख मिलेगा। शिव बाबा की रात थोड़ी हो सकती है। रात में धक्का खाया जाता है। पहले नंबर में ये ब्रह्मा धक्का खाते हैं, उसके साथ तुम ब्राह्मण भी साथी हो।
ब्राह्मणों का सारा कुल है। जो भी ब्राह्मण बनते हैं वह आकर सुख पाते हैं। हाँ, जो ब्राह्मण बने वो क्या बाबा ने कहा, वो सुख पाते हैं। वो भी कैसा, अल्पकाल का नहीं, है ना, सदा का और अविनाशी। सिमर वह आकर सुख पाते हैं सिमरने से। हाँ, याद से सुख मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा। तुम सबको कहते हो कि शिव बाबा को याद करो तो पाप कट जाएंगे। तुम एक बाप का सिमरन करते हो। मनुष्य तो अनेकों का सिमरन करते करते पाप आत्मा बन जाते हैं, सीढ़ी उतरते जाते हैं। अब तुम एक बाप को याद करो, अर्थ सहित। हाँ, कैसे याद करना है, अर्थ सहित, है ना। बाबा ने जो हम बच्चों को ज्ञान दिया है वो ज्ञान को बुद्धि में रखते हुए उस रीति से याद करना है। बाप कहते हैं मैं आया ही हूँ वर्षा देने, पावन बनाने। अर्थ है ना, शिव बाबा पतित पावन है, यह किसी को भी पता भी नहीं है। कोई आकर बतावे तो सही कि कैसे आकर पावन बनाते हैं। तुम्हारे पास यहाँ बैठे भी पूरी रीति से जानते ही नहीं है। माया भुलाने वाली कोई कम नहीं है। बाबा कहते यहाँ जो भी बैठे हैं वो भी क्या है, पूरी रीति से जानते भी नहीं और याद भी नहीं करते हैं, क्योंकि माया कोई कम नहीं है। तुम खुद कहते हो बाबा हम याद करते हैं, माया भुला देती है। बाबा कहते अरे तुम बाबा को याद नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो वर्षा कैसे मिलेगा। बाप के सिवाय कोई वर्षा देगा। जितना बाप को याद करेंगे उतना वर्षा ऑटोमेटिकली मिलेगा। क्या होगा, ऑटोमेटिकली मिलता ही जाएगा। सीधा समझाते हैं, राजा स्थापन हो रही है, इसमें सूर्यवंशी भी बनते हैं। कितने मनुष्य के कान तक आवाज पहुंचाना है। बाबा कहते बच्चे मंदिरों में जाओ, गली गली में जाकर सर्विस करो। हाँ, कहाँ जाना है, मंदिरों में जाना है, गली गली जाकर सेवा करनी है। बाबा के भक्त सो देवताओं के भक्त। जैसे मंदिरों व सत्संगों में बैठे रहते हैं, बुद्धि कहाँ न कहाँ धंधे दोरी मित्र संबंधी आदि तरफ दौड़ती रहती है, धारणा कुछ भी नहीं। यहाँ भी ऐसे है, जो कुछ भी सुनते नहीं, जुटका खाते रहते हैं। क्या करते, वहाँ मंदिरों में वो लोग याद करते हैं, लेकिन बुद्धि कहीं और भटकती रहती है ना। तो वह कहते ऐसे भी यहाँ भी कई लोग ऐसे हैं, बाप को देखते नहीं। अरे ऐसे बाप को तो कितना न अच्छी रीति देखना चाहिए। सामने टीचर बैठा है, बाप कहते हैं मैं इन कर्मेंद्रियों द्वारा तुमको पढ़ाता हूँ। अभी किसकी बात बता रहे हैं, ब्रह्मा बाबा की। आत्मा पढ़ती है, बाप आत्माओं से बात करते हैं। हाँ, बाबा शरीर नहीं देखता है, किसको देखता है, आत्मा को। आँख कान नाक आदि पढ़ते हैं क्या, पढ़ने वाली आत्मा है। इस शरीर में से आत्मा निकल जाए तो इस शरीर क्या पढ़ेगा, क्या ये आँख कान नाक पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा। दुनिया में यह किसी को पता नहीं है, क्योंकि देह अभिमान है ना। आत्मा में ही सब संस्कार है। बाप कहते हैं आत्मा को देखो, कितनी मेहनत की बात है। मेहनत बिगर विश्व के मालिक थोड़े ही बनेंगे। मेहनत करेंगे तब विश्व के मालिक बनेंगे। वंडर तो देखो कि बेहद की पढ़ाई है, पढ़ाने वाला बेहद का बाप है।
राजा से रंक तक यहाँ ही बनते हैं, इस पढ़ाई से, है ना। क्लास एक ही है, टीचर एक ही है, लेकिन स्टूडेंट नंबरवार बनते हैं। तो उसमें कोई राजा भी बनता है, कोई रंक भी बनता है। जितना जो पढ़ते और पढ़ाते हैं उतना उच्च पद पाते हैं। बाप आते ही है पढ़ाने, पतित से पावन बनाने। बाप को देखते ही नहीं तो क्या समझना चाहिए। पाई पैसे का पद नौकर चाकर जाए बनेंगे। हाँ, बाबा कहते बाबा को ही नहीं देखेंगे, बाबा को याद नहीं करेंगे तो कौन सा पद मिलेगा? नौकर चाकर का। नौकर चाकर जैसे राजा के पास होते हैं वैसे प्रजा के पास। हाँ, उसमें भी किसके पास? राजा के पास के नौकर चाकर नहीं, प्रजा के भी नौकर चाकर होंगे। कहेंगे तो दोनों को ही नौकर। पिछाड़ी में करके थोड़ा लिफ्ट मिलती है, मोचरा खाकर मानी यानी कि रोटी टुकड़ा मिल जाएगा। तो पुरुषार्थ बहुत अच्छा होना चाहिए, बाप से बहुत प्यार से सुनना चाहिए, फिर रिपीट करना चाहिए। हाँ, हम मुरली सुने तो क्या करना है? प्यार से मुरली सुननी है ना। स्कूल में पढ़ते हैं, फिर घर में भी जाकर स्कूल के काम करते हैं, है ना, होमवर्क करते हैं ना। तो हमें भी क्या करना है? यहाँ से घर जाए तो होमवर्क करना है। हमको जैसे रोज होमवर्क देते, चिंतन की पॉइंट दिया जाता है, ऐसे नहीं कि सिर्फ घूमते फिरते हैं। पढ़ाई का ओना रहता है। यहाँ तो कई है जो कुछ भी नहीं समझते, बिल्कुल जैसे आज क्या कहा है बाबा ने? बिल्कुल जैसे पुराने पत्थर बुद्धि। हाँ, पत्थर बुद्धि तो सही, पर पुराने पत्थर बुद्धि। बाबा का बनकर अगर फिर कड़ी भूले करते हैं तो 100 गुना दंड मिल जाता है। हाँ, बाबा का बने और अगर भूल की तो क्या होगा? 1 का 100 गुना। तो बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चे टाइम वेस्ट मत करो, बहुत भारी मंजिल है। कल्प कल्प तुम्हारा ऐसा ही पद बन जाएगा, है ना। अभी जो पुरुषार्थ करेंगे उस अनुसार हमें पद मिलेगा, तो फिर वो क्या होगा? कल्प कल्प वही पद मिलेगा हमें। यहाँ तुम आए हो नर से नारायण बनने, नौकर चाकर बनने थोड़े ही आए हो। पिछाड़ी में सबको एक्यूरेट साक्षात्कार होगा कि हम यह बनने वाले हैं। कौन सा साक्षात्कार होगा? हम जो बनने वाले हैं, हमारा जो पद मिलने वाला है उसका साक्षात्कार है। क्योंकि हमको तो खुद को तो पता है ना कि हमने कैसा पुरुषार्थ किया है, कहाँ तक किया है। बुद्धि भी कहती है जो किसी का कल्याण ही नहीं करेंगे वह क्या पद पाएंगे। कोई तो रात दिन बहुत सर्विस करते रहते हैं, प्रदर्शनी मेले में बहुत सर्विस होती है। बाबा कहते हैं ऐसी अच्छी अच्छी चीजें म्यूजियम में बनाओ जो मनुष्य की दिल उठे देखने की। समझेंगे कि यहाँ तो जैसे स्वर्ग लगा पड़ा है। सेंटर्स को स्वर्ग थोड़ी ही कहेंगे। दिन प्रतिदिन नई बातें होती रहती है, चित्र बनाते रहते हैं, विचार सागर मंथन होता रहता है ना। समझाने के लिए ही चित्र आदि होते हैं। बाबा अभी मनुष्य को देवी गुणों वाला बनाते हैं, कभी अभी, है ना। तो आत्मा भी नहीं, शरीर भी नया मिलता है। नया माना नया, उसमें 1% भी
पुराना नहीं होगा, पूरा नया होगा। नए कपड़े बदल फिर पुराने थोड़ी पहनेंगे। भगवान आएगा तो जरूर कमाल करके दिखाएंगे ना। भगवान है ही स्वर्ग की स्थापना करने वाला। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो आज क्या कहा बाबा ने? फालतू बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए बाबा को सच्ची दिल से और युक्ति युक्त याद करना है। बाबा हम बच्चों को अभी ही देवी गुण वाला बनाते हैं, है ना। बाबा ने कहा कि हम कितने उच्च तकदीरवान हैं जो स्वयं भगवान हमको आकर पढ़ाते हैं। शरीरों को नहीं देखना है, आत्मा को देखना है। जैसे बाबा हम बच्चों को क्या करते, पतितों को पावन बनाने का ज्ञान सुनाते, पुरुषार्थ करते, है ना। तो हम बच्चों को भी क्या करना है, वो होना रहना चाहिए। बाबा को भी होना रहता है, वैसे हम बच्चों को भी होना रहना चाहिए पतितों को पावन बनाने का। बाबा को जितना हम याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली वर्षा मिल जाएगा। बाबा ने कहा ना कि हम क्या बन गए हैं, कंगाल बन गए हैं, तो बाबा आकर हमको सिरताज बनाने आते हैं। हाँ, बाबा ने कहा कि बाबा से प्यार से सुनना है और उसको रिपीट करना है। एक को याद करेंगे तो क्या मिलेगा, सुख मिलेगा, और अनेकों को याद करने से दुख मिलता है। हाँ, बाबा क्या है, हमारा दोस्त है, बाकी सब दुश्मन है। हाँ, ऑटोमेटिकली वर्षा मिल जाएगा। पहली पॉइंट, बाप जो सुनाते हैं उसे बहुत प्यार से आत्म अभिमानी होकर सुनना है। सामने बैठकर बाप को देखते रहना है। जुटका नहीं खाना है। पढ़ाई में बहुत रुचि रखनी है। भोजन त्याग कर भी पढ़ाई जरूर करनी है। दूसरी पॉइंट, एक बाप को सच्चा दोस्त बनाना है। आपस में
दुश्मनी समाप्त करने के लिए मैं आत्मा भाई भाई हूँ, यह अभ्यास करना है। शरीर को देखते हुए भी नहीं देखना है। वरदान। लाइट स्वरूप की स्मृति द्वारा, लाइट स्वरूप की स्मृति द्वारा व्यर्थ के बोझ से हल्का रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। विस्तार है। जो अपने निजी लाइट स्वरूप की स्मृति में रहते हैं, उनमें व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने की शक्ति होती है। वे व्यर्थ समय, व्यर्थ संग, व्यर्थ वातावरण को सहज परिवर्तन कर डबल लाइट रहते हैं। साथ साथ ब्राह्मण परिवार के संबंध में, सेवा के संबंध में भी हल्के रहते हैं। उनका रिश्ता किसी भी पुराने संस्कार व पुराने संसार से नहीं रहता। किसी देहधारी व्यक्ति या वस्तु की तरफ उनकी आकर्षण हो नहीं सकती। ऐसे तीव्र पुरुषार्थी सच्चे ही फरिश्तेपन की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। स्लोगन। बेफिक्र बादशाह बनना है, बेफिक्र बादशाह बनना है तो तन मन धन को प्रभु समर्पित कर दो। आज का सम्मान है। मैं आत्मा लाइट का फरिश्ता हूँ। और फिर चिंतन की पॉइंट रहेगी। तन मन धन को प्रभु समर्पित करने के लिए कौन सी धारणाएं चाहिए? ओम शांति। कल का चिंतन प्रियाबेन सुनाएंगी।
ओम शांति। कल का टॉपिक था लक्ष्य जो हमारा है, माना लक्ष्य और लक्षण बराबर कैसे होंगे। लक्ष्य को पूरा करने के लिए कौन कौन से लक्षण को धारण करना है। तो पहले हम जानते हैं हमारा लक्ष्य क्या है। हमारा लक्ष्य क्या बताया बाबा ने, लक्ष्मी नारायण बनना। उसके पहले क्या, बाप समान फरिश्ता बनना। हाँ, लौकिक में भी जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमारा लक्ष्य क्लियर होता है कि किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है। हाँ, तो उसके अकॉर्डिंग हम सब्जेक्ट चुनते हैं, चूज़ करते हैं सब्जेक्ट। अगर डॉक्टर बनना है तो वो बायोलॉजी पे ज़्यादा ध्यान देगा, इंजीनियर बनना है तो मैथ्स लेगा। फिर उसके अकॉर्डिंग मार्क्स भी डिवाइड होते हैं कि इतना परसेंटेज आएगा फिर ही एडमिशन होगा, नहीं तो एडमिशन नहीं होगा। तो हमारा तो एडमिशन हो चुका है, बाबा ने हमें सेलेक्ट कर लिया है, तो उसमें भी वही चीज़ होता है। हम सब ने स्टडी की है तो हम क्या बताते हैं, सिलेबस होता है, पहले सिलेबस देखते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी बनाते हैं। हाँ, टाइम सेट करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई शुरू करते हैं, तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। तो ये भी क्या बाबा बोलते हैं, ये भी यूनिवर्सिटी है। तो अगर हमें ये हमेशा याद रहे कि हम भी ये स्टूडेंट हैं, गॉडली स्टूडेंट, तो वो तो लौकिक पढ़ाई करते हैं, फिर बाबा कहते हैं एक जन्म के लिए पढ़ाई करते हैं, तो उतना मेहनत करते हैं, तो हमें कितना मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, तो बाप समान बनना, फरिश्ता स्वरूप बताते हैं ना। जैसे इसके पहले भी मैंने बताया था कि बाप समान कैसे बनेंगे, जो बाप को जानेंगे। हाँ, इजी स्टेप है, बाप को जानो। बाबा ने अनुभवी रथ इसीलिए लिया है ताकि हम उनको देख के फॉलो करें, हमारे लिए इजी हो जाए। ब्रह्मा बाबा लौकिक में भी उनका परिवार था और 300 भाई बहनों को भी साथ लेकर चला। तो माना जैसे सेंटर्स में रहते हैं वो भी अनुभव, और फिर लौकिक में रहते हैं वो भी अनुभव, दोनों को बाबा ने दिखाया। कर्म योगी बन के शिव बाबा ने क्या किया, नॉलेज दिया, और बाबा ने उसे प्रैक्टिकल में करके दिखाया। तो बाबा को जानना जरूरी है, तभी हम बाप समान बन पाएंगे। दूसरी बात, बाबा ने लक्ष्य और लक्षण पे एक पूरी मुरली चलाई है। बाबा ने कहा कि बच्चों का लक्ष्य तो बहुत ऊंचा होता है, लेकिन लक्षण में डिफरेंस हो जाता है। पढ़ाने वाला एक ही है, क्लासेस एक ही टाइम पे चलती हैं। हाँ, तो बाबा ने 3 प्रकार के स्टूडेंट बताए। जैसे एक होते हैं जो सुनते हैं, अच्छा अच्छा कहते हैं, लेकिन कर नहीं सकते। फिर दूसरा बाबा ने बताया सुनते हैं, एक स्टेप आगे, सुनते हैं, समझते हैं, करते भी हैं, लेकिन क्या होता है कि शक्ति जो है वो कम होती है, शक्ति स्वरूप नहीं बन पाते। शक्ति स्वरूप ना बनने के कारण कभी कभी दिव्य पुरुषार्थी बन जाते हैं और कभी कभी हिम्मत हार जाते हैं। फिर बाबा ने तीसरी कैटेगरी बताई कि वो बच्चे जो समझते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और करते भी हैं, तीनों में समानता होती है। 99% बाबा ने बताया उनकी समानता होती है, तो वैसे बच्चे आगे बढ़ जाते हैं। फिर बाबा ने बताया कि अगर बाप को एक चीज़ बच्चों की देखकर बाप को क्या होता है, हंसी आती है। बाप क्या देखता है, बच्चे कहते हैं मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। बाप ने हमें टाइटल दिया है, उनके बच्चे हैं तो हम भी मास्टर सर्वशक्तिमान हैं, क्योंकि सर्वशक्तिमान के बच्चे हैं। तो बाबा कहते हैं ये ऐसा प्रतीत होता है जैसे शेर के सामने चींटी आ गई। अब शेर के सामने चींटी आ गई तो शेर बोले कि मैं इसे कैसे मारूं, कैसे पार करूं, क्या करूं। तो ये चीज़ देख के बाप को हंसी आती है कि मास्टर सर्वशक्तिमान होके ऐसी ऐसी बातें करते हैं। फिर बाबा ने बताया कि अगर हमें फरिश्ता स्वरूप मतलब बाप समान बनना है तो उसके पहले क्या, ये हमारा शरीर
क्या हमारा फर्स्ट लेसन क्या है? आत्मा। अभी भी हम वही प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आत्मा को समझकर बाप को याद करना है, बस यही शुरू से लास्ट तक का यही है लेसन। इसी के लिए ये सारे ज्ञान बाबा इतने सालों से सुना रहा और प्रैक्टिस भी हम उसी की कर रहे हैं। तो बाबा ने फिर कहा कि ये शरीर भी हमारा क्या है? 5 तत्वों का बना है और प्रकृति भी क्या है? 5 तत्वों की बनी है। तो सतयुग में जब हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे तो वहाँ हमारा क्या है? प्रकृति हमारी दासी होगी और बाबा क्या है? प्रकृति पति है। तो हमें भी प्रकृति पति बनना है। तो बाबा ने कहा कि अभी के समय पर अगर हम अपनी 5 तत्वों के शरीर पर अगर हम क्या करें? रूल करें, जो देखना है उतना ही देखें, जो बोलना है उतना ही बोलें, तो हम प्रकृतिपति बन सकते हैं। और बाबा ने कहा कि प्रारब्ध ये नहीं समझो कि वहाँ जाके हमें भोगना है। प्रारब्ध तो हमें वहाँ जाके भोगना है, लेकिन बाबा ने कहा कि जैसे दुख और सुख, वहाँ क्या होगा? सिर्फ सुख होगा। तो वहाँ जाके क्या हमें ये कंट्रास्ट नहीं होगा, तो हमें फीलिंग नहीं आएगी कि हाँ सुखी है, इस टाइप से। और यहाँ क्या है कि हम देख रहे हैं कि दुनिया वाले कैसे बंधनों में उलझे हुए हैं, अपने घर परिवार में या पैसे के पीछे इतने उलझे हुए हैं। हम उससे फ्री होके सही मार्ग पे चल रहे हैं। फिर दुनिया वाले इतने दुखी हैं, हम उनसे काफ़ी सुखी। तो यहाँ पे कंट्रास्ट है। कंट्रास्ट होने के कारण बाबा वो कहते कि अभी ही तुम जीवन मुक्ति का माना स्वरूप बन सकते हो, अभी उसको महसूस कर सकते हो। वहाँ पे तो कुछ महसूसता ही नहीं होगी। तो ये मत समझो कि हम वहाँ जाएंगे तब हम वो महसूस करेंगे या कुछ भी। जो करना है यही करना है। फिर बाबा ने एग्जाम्पल बताया कि गोप गोपिया का जैसे रास दिखाया है, कृष्ण के साथ जैसे डांस करते हैं, ये भी किसका है? हमारा संगम युग का जो हम अभी कर रहे हैं उसी का स्वर दिखाया है। फिर अभी हम जो करते हैं वो भक्ति मार्ग में, मतलब 5,000 वर्ष की ये साइकिल है, इसमें जो होता है सब अभी हम कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग होता है। तो बाबा ने कहा कि सबसे उत्तम समय यही है और समझो कि इसी में हमें सब कुछ अनुभव करना है। उसके लिए नहीं बैठे कि आगे जाएंगे तो उसमें सब कुछ मिल जाएगा। अतीन्द्रिय सुख भी हमें यहीं पे अनुभव करना है और अभी करना है। तो एक अच्छा स्टूडेंट क्या करता है? बीपीएससी का जैसे तैयारी, यूपीएससी का जैसे तैयारी करते, कितना जुनून रहता है उनको। 12-12 घंटा पढ़ते हैं, 9-9 घंटा पढ़ते हैं, रेगुलर पढ़ते हैं। हाँ, उनका प्रीवियस ईयर स्टूडेंट का क्या होता है? ये होता है ना, प्रीवियस ईयर में देखूं कि कौन कौन सा क्वेश्चंस आया है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम अपनी तैयारियां शुरू करते हैं। तो प्रीवियस ईयर हमारा यहाँ कौन है? दादियाँ हैं, बाबा है, उन्हीं को देखेंगे ना कि परिस्थिति माया सेम है सबके लिए, 5 विकार सेम है सबके लिए। तो बाबा के पास जो परिस्थितियाँ है उससे तो कई गुना कम हमारे पास आती है, तो हम तो आराम से हैंडल कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि उस एक जन्म के लिए पढ़ाई में इतना मेहनत करते हैं, तो हमें तो 21 जन्मों के लिए मिल रहा है, तो हमें कितना मेहनत करना चाहिए। और आज जैसे बाबा ने कहा कि भोजन छोड़कर रात में बत्ती जलाकर भी बैठकर पढ़ेंगे, अगर ये निश्चय हुआ कि भगवान पढ़ाते हैं, तो अच्छे स्टूडेंट की तो ये क्वालिटी होती है। हम भूल जाते हैं कि हम स्टूडेंट हैं, इसी वजह से हम उलझे रहते हैं। बाबा ने कल भी बताया था कि तुम्हारी है स्टूडेंट लाइफ जो बेफिक्र लाइफ होती है। हम भी जब पढ़ाई करते थे तो कोई टेंशन रहता था क्या? बस एक ही टेंशन, पढ़ाई करना है और पढ़ाई करके क्या बनना है, बस उसी की टेंशन लगी रहती थी, उसी की चिंतन होती थी। तो बाबा ने आज जैसे और बोला कि मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता। फिर बाबा ने कहा कि इनको देखो, अगर इनको अच्छी रीति देखेंगे तो उच्च पद पा लेंगे। इनको अच्छी रीति देखने का मतलब क्या? ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी देखनी पड़ेगी, तभी हम कर पाएंगे। फिर बाबा ने कहा स्कूल में जब पढ़ते हैं तो जाके घर पे क्या करते हैं? होमवर्क करते हैं। हम क्या करते हैं? यहीं पढ़ा यहीं छोड़ा, निकल जाते हैं। तो
हम खुद को देख सकते। कभी बाबा बोलते हैं कि बच्चे पूछते हैं कि बाबा हम क्या बनेंगे, तो बाबा कहते हैं कि मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, आईना तुम्हारे सामने है, तुम खुद को चेक करो कि तुम आगे क्या बन सकते हो। तो अगर हम दोनों को कंट्रास्ट करें कि हम लौकिक में कैसे स्टूडेंट लाइफ को अपने बिताया है, कैसे पढ़ते थे, कितने सिंसियर रहते थे, वैसे ही अगर हम ये करें तो हमें भी वही रिजल्ट मिलेगा। जो उसमें रिजल्ट मिला है इसमें भी वही मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए बाबा बोलता है कि कोई भी काम कभी सहज और कभी टफ नहीं हो सकता। अगर सहज राजयोग है, कभी हमें सहज लगा होगा तभी हमने एडमिशन लिया है, हमें लगा कि हम ये कर सकते हैं। तो जब एडमिशन लिया है, सहज है, तो हम कर सकते हैं ज़रूर, है ना। तो यही लक्ष्य अगर हमारे हमेशा याद रहे कि हम स्टूडेंट हैं, हमें पढ़ाने वाला कौन है, क्या पढ़ा रहा है और क्या प्राप्ति है, तो हम ज़रूर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे और हमारे लक्षण भी वैसे होंगे। ओम शांति। सफल कर लो सांसें अपनी, सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। ओम शांति।